ईश्वर के अस्तित्व को लेकर बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। दुनिया में नास्तिक भी लोग हैं, आस्तिक भी लोग हैं। नास्तिक कहते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आस्तिक कहते हैं बहुत बड़ी सत्ता है जो सबको चला रही है। कल कॉन्वेंट के एक बच्चे ने जब मुझसे प्रश्न किया कि ईश्वर है कि नहीं, तो मुझे लगा इसको जवाब देना चाहिए। मैंने उस बच्चे को बैठाया, मैंने कहा बेटा, मैं तुमको 5 पॉइंट ऐसे बताता हूँ जो ये सिद्ध कर देंगे कि ईश्वर है और पक्का है। नंबर 1, इस दुनिया की जनसंख्या करीब करीब 750 करोड़ तो हो ही गई होगी। हर व्यक्ति की अंगुली या अंगूठे की छाप अलग अलग है, जिससे कि बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं या उनको एक डिफरेंशिएट किया जाता है। अब 750 करोड़ लोगों की हाथ की उंगलियों की छाप, अंगूठों की छाप को अलग अलग करना आखिर कौन कर रहा है? ठीक है, 750 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में और सबके पास 2 कान, 1 मुंह, 2 आंखें, 1 नाक, यही तो है। और लगभग सबकी मुख की एक्टिविटी, सबकी बात करने की एक्टिविटी अलग अलग बनाई हुई है। आखिर इतना डिफरेंशिएट कौन कर देता है? यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी होते हैं अगर, तो उनमें भी थोड़ी सी भिन्नताएं होती हैं। ठीक है ना? तो इतनी क्रिएटिविटी, इतनी चीज़ों को अलग अलग करना है, ये आखिर कौन कर रहा है? तीसरा पॉइंट, पिता की सारे डीएनए बच्चे में प्रभावित हो रहे हैं। इवन उनके किए हुए पाप और पुण्य भी, वो जो कर्मा है वो भी सब डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं बच्चों में। तो आखिर इस प्रोसीजर को कौन अडॉप्ट कर रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं मैं, जो कि ये है कि आज तक मानव इतिहास में स्त्री और पुरुष का जो अनुपात रहा है वो 50 और 50% रहा है। कभी युद्ध के समय में या कोई आपदा आ गई हो तो ये बहुत गिरा, तो 49-51 गिरा या 50-48 हो गया। लेकिन इससे नीचे ये नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 60-40 हो गया हो या 70-30 हो गया हो, क्योंकि दुनिया को चलाना है, ईश्वर को दुनिया को चलाना है, तो उसने अनुपात एक फिक्स रखा हुआ है। आखिर ये अनुपात कौन सेट कर रहा है? कौन है जो इन सब चीज़ों को सेट कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये चारों पॉइंट पर अगर तुम विचार करोगे, बहुत ध्यान से विचार करोगे, तो तुम्हें पाओगे कि ये कोई ना कोई सत्ता तो है जो इसको चला रही है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं सोचता हूँ कभी कभी, मानव ही ऐसा साधन है जो कमा रहा है, जो यहाँ पर काम कर रहा है, और प्रकृति की जितनी भी योनियां हैं सब के सब आराम से बैठी हुई हैं। यानी कि सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, कोई भी भूखा नहीं सो रहा है। प्रकृति की व्यवस्था कैसी है, पक्षियों के सुंदर सुंदर कलर, इतना खूबसूरत संसार, सब कुछ आज तक साबुत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो मैंने उस बच्चे को काफ़ी समझाने की कोशिश करी, और इस चीज़ पर आप भी सोचिएगा। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि ईश्वर निश्चित रूप से है। अब हम उसको मानते कैसे हैं? कोई उसको ईश्वर के रूप में मानता है, कोई किसी मूर्ति के रूप में, कोई नेचर के रूप में। एक्चुअली में नेचर ही प्रकृति, नेचर जो है वही ईश्वर है।